हरे कृष्णा। सही भक्तों का हार्दिक स्वागत है। षट गोस्वामी अष्टकम गाएंगे हम सब लोग भक्त मिलकर। कृष्णा कीर्तन गान नरतन परो प्रेमामृतांभो निधि। कृष्णा कीर्तन गान नरतन परो प्रेमामृतांभो निधि। धीरा धीर जना प्रिया प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो। धीरा धीर जना प्रिया प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो। श्री चैतन्य कृपावरो विभुवो वर्हावंतारको। श्री चैतन्य कृपावरो विभुवो वर्हावंतारको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको। लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो। लोकानां हितकारिणे त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्सलिको। राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदेन मत्सलिको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। श्री गौरांग गुणानुवादविधौ श्रद्धा समाधान्वितो। श्री गौरांग गुणानुवादविधौ श्रद्धा सम्राधान्वितो। पापोतापनिकृन्तनो तनुभृता गोविंद गणामृता। पापोतापनिकृन्तनो तनुभृता गोविंद गणामृता। आनन्दाम्बुधिवर्धनं विविधलो कैवल्यनिस्तारको। आनन्दाम्बुधिवर्धनैक निपुणो कैवल्यनिस्तारको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको। वंदे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको।
त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदातुच्छ्रवात् त्यक्त्वा तूर्णमशेषमण्डलपति श्रेणीं सदातुच्छ्रवात् भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कोऽपि न कण्ठाश्रितो भूत्वा दीनगणेशकौ करुणया कोऽपि न कण्ठाश्रितो कोऽपि भावरसामृता बुल्लहरी कल्लोलसमगुः कोऽपि भावरसामृता बुल्लहरी कल्लोलमग्नमो वन्दे रूपसनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूपसनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको सृजत कोकिल हंसुषा रसगणा किरणे मयूरकुले कूजत कोकिल हंसुषा रसगणा किरणे मयूरकुले नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्त वृन्दावने नानारत्ननिबद्धमूलविटपा श्रीयुक्त वृन्दावने राधा कृष्ण महार्निशां प्रभजतो जीवार्थद्वयो मुदा राधा कृष्ण महार्निशां प्रभजतो जीवार्थद्वयो मुदा वन्दे रूपसनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूपसनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको संख्यापूर्वक नाम गाननतवी कालावसानी कृतो संख्यापूर्वक नाम गाननतभी कालावसानी कृतो निद्राहार विहार कादिविजतो अत्यन्तो दिनो जया निद्राहार विहार कादिविजतो अत्यन्त दिनो जया राधा कृष्ण गुणास्मृतेर् मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो राधा कृष्ण गुणास्मृतेर् मधुरिमा नंदेन सम्मोहितो वन्दे रूपसनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूपसनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको राधा कुंड तटे कालीन वितनया तीरे च वंशीवटे राधा कुंड तटे कालीन वितनया
धीरे च वंशीवते हेमोन्मादवशादशेषदशया तस्थौ प्रमत्तौ सदा हेमोन्मादवशादशेषदशया तस्थौ प्रमत्तौ सदा ध्यायन्तौ सुखदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा ध्यायन्तौ सुखदा हरेर्गुणवरम् भावाभिभूतौ मुदा वन्दे रूपसनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूपसनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुता हे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो कुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी बने कुता श्री गोवर्धन कल्प पाद पतले कालिंदी बने कुता घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे हृदर्महर्विब्लहो घोषन्ताविति सर्वतो ब्रजपुरे हृदर्महर्विब्लहो वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको वन्दे रूप सनातन रघुयुगा श्रीजीव गोपालको कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो हेमामृतमोनिधि धीराधीर जना प्रिया प्रिया करो निर्मत्सरो पूजितो श्रीरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीरूप सनातन श्रीरूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीरूप श्री सनातन जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छाए गोसाई करी चरण बंदना इच्छाए साई करी चरण बंदना जहाँ हित विघ्न नाश विष पुराना विघ्न नाश विष पुराना इच्छाए गोसाई जार मोहि चारदा जाए गोसाई जार मोहि चारदा हम सबर पदरेनु मोरा पंचगात सबर पदरेनु मोरा पंचगात इच्छाए गोसाई जब ब्रज कैलवा आई गोसाई जब कैलवा राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रचार नित्य लीला हरि राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रचार हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Jai Radha Raman Hari Bol, Jai Radha Raman Hari Bol, Radha Raman Hari Bol, Jai Radha Raman Hari Bol, Jai Radha Raman Hari Bol, Jai Radha Raman Hari Bol, Radha Raman Hari Bol. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की जाय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षट गोस्वामी प्रभु की जाय। श्री वृंदावन धाम की जाय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जाय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग, ऑल ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद की जाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्णितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षददेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम पिछले कुछ दिनों से चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रसिद्ध भक्त और वृंदावन के 6 गोस्वामियों के नाम से विख्यात महान भक्तों की कथाओं को सुन रहे हैं। जैसे कि हम रोज इस भजन में गाते हैं, ऐछाए गोसाई करे चरण वंदना, यहाँ ही ते विघ्ननाश अभीष्ट पूर्ण। इन 6 गोस्वामियों की चरणों की वंदना करने से, इनके चरित्रों को सुनकर हम अपने जीवन में आने वाले आध्यात्मिक प्रकृति के जीवन में आने वाले सभी विघ्नों को दूर कर सकते हैं। ऐछाए गोसाई करे चरण वंदन, यहाँ ही ते विघ्न नाश और अभीष्ट पूर्ण। जो हमारी इच्छाएं हैं, खासकर विशेष रूप से जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की इच्छा है, वो हमारी पूरी होती है। क्योंकि ये 6 गोस्वामी महाप्रभु के बड़े प्रिय भक्त थे और महाप्रभु ने अपनी पूरे कृपा आशीर्वाद इनको दिया है। और जो भी व्यक्ति इनके संग जुड़ता है वो महाप्रभु की साक्षात कृपा प्राप्त करता है। तो अभी तक हमने 3 प्रसिद्ध गोस्वामियों के बारे में श्रवण करने का प्रयास किया। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन की जो तीनों के आचार्य हैं। संबंध के आचार्य हैं श्री सनातन गोस्वामी, उनके बारे में हमने सुना। फिर अभिधेय के आचार्य हैं रूप गोस्वामी जी, उनके बारे में सुना। प्रयोजन के आचार्य हैं श्री रघुनाथ गोस्वामी, हमने उनके बारे में सुना। और हमने सुना कि किस प्रकार से तीनों आचार्य हर समय भगवान के नाम कथा कीर्तन में व्यस्त रहते थे। अपने वैभवशाली जीवन को छोड़कर बड़ा ही विनम्रता के साथ और बड़े दीनहीन अवस्था में रहकर महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार वृंदावन में रह रहे थे
और हम सब लोगों के लोका नाम हितकारिणे, लोगों हित करने के लिए भगवान के अनेक लीला स्थलियों को उन्होंने उजागर किया, भगवान के ग्रंथों का रचना किया और अपने आचरण से उन्होंने दिखाया कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो आज हम एक और बड़े प्रसिद्ध गोस्वामी जी के बारे में सुनेंगे, जिनका नाम है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। जैसे कि हमने बताया था, ये सभी गोस्वामी गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण नित्य लीला में गोपियों की, सखियों की सेविकाओं के रूप में, मंजरी के रूप में सेवा कर रही हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गोलोक वृंदावन में गुण मंजरी के रूप में राधा कृष्ण लीलाओं में हमेशा सेवा करती हैं। तो बड़े ही प्रसिद्ध गोस्वामी हैं और इनकी कृपा से हमें भगवान के एक बड़े सुंदर विग्रह का प्राप्ति हुआ। तो आज हम उनके बारे में सुनने का प्रयास करेंगे। तो हम सुनते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जब संन्यास ले लिया था तो उसके बाद वो पुरी गए, लेकिन फिर कुछ समय रहकर और वो दक्षिण भारत की यात्रा पे जाते हैं। और चैतन्य मध्य लीला में पूरा विशाल वर्णन है कि किस प्रकार से अलग अलग जाते हैं महाप्रभु, और जहां भी महाप्रभु जाते थे वहां पर अपने नाम संकीर्तन के द्वारा करोड़ों की मात्रा में लोगों को उन्हें भक्त बनाया। जो भी उनको देखता, उनके नाम संकीर्तन को सुनता, उनके सुंदर रूप को देखता, वो भाव विभोर होकर भक्ति में लग जाता। तो ऐसे ही महाप्रभु कीर्तन करते करते एक बार रंग क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर कि श्रीरंगम स्थान में बड़ा ही सुंदर रंगनाथ स्वामी जी का बड़ा सुंदर मंदिर है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है ये। और श्री संप्रदाय, जिसके कि आचार्य हुए रामानुचार्य और यमुनाचार्य, उनका ये हेडक्वार्टर्स है। 4 संप्रदाय हैं, तो जैसे ब्रह्मा जी की संप्रदाय है, शिव जी की संप्रदाय है, 4 कुमारों की संप्रदाय है। तो लक्ष्मी जी के द्वारा भी भगवान ने श्रीरथ संप्रदाय का स्थापना किया और ज्ञान की प्रचार किया। तो श्री संप्रदाय का हेडक्वार्टर्स है श्रीरंगम, और बड़ी प्राचीन विग्रह हैं। कई युगों से भगवान की वहां पर सेवा हो रही है। अपने विमान के साथ भगवान वहां पर प्रकट हुए थे। बड़ा सुंदर विग्रह है। तो जब महाप्रभु पहुंचे, भगवान के बड़े सुंदर रूप को देखा तो कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। और उनके कीर्तन और नृत्य को देखकर वहां के जो भक्त थे वो आश्चर्यचकित रह गए। उनका सुंदर सुनहरा रूप देखकर, उनके भावमय नृत्य को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। और जब महाप्रभु ने रंगनाथ स्वामी का दर्शन किया तो कीर्तन में नाच रहे थे, उनकी आंखों से प्रेम अश्रु निकल रहे थे, भाव विभोर होकर कीर्तन कर रहे थे। सब ब्राह्मणों ने सोचा कि क्या कोई देवी देवता या भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं? क्या यह संभव है कि मनुष्य के अंदर ऐसे लक्षण प्रकट हो सकते हैं? और सबने निश्चय किया कि स्वयं ये भगवान है। भगवान का सुंदर रूप देखकर बड़े आश्चर्यचकित थे और वो भी कीर्तन में भाव विभोर होकर नाचने लगे। खासकर दक्षिण भारत के मंदिर, बड़े बड़े मंदिर होते थे, तो वहां पर अनेक लाखों की संख्या में भक्त इकट्ठे होते और महाप्रभु कई समय तक कीर्तन करते रहते थे, आनंद ले रहे थे, नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। क्योंकि महाप्रभु का आंदोलन है, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेश तारे सर्वजन। महाप्रभु संकीर्तन के द्वारा, नृत्य के द्वारा गोलोकेरा प्रेमा धना हरि नाम संकीर्तन, वो प्रेम धन जो कि महाप्रभु ने वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में बांटा अपने ग्वाल बाल गोपियों को, वो कलयुग में नाम संकीर्तन के रूप में देने के लिए आए हैं। तो जब देखा कि उनके प्रेम अश्रु निकल रहे हैं, हमने कई बार चर्चा किया कि भगवान के भक्त और स्वयं भगवान जब भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो उनको इतना आनंद होता है। रोमांच कंपा श्रुतारंग भाजो, रोमांच होता उनके हृदय। नयनम गलत सुधारया वदनम वदनम गदगद हृदया गिरा पुलखेर निश्चितम वपु गदा तब नाम ग्रहण भविष्यति। भगवान का नाम कीर्तन से अनेक प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में हमने कई बार चर्चा किया कि इन भावों का। तो इस तरह जो वहां के एक और पुजारी थे, उनका नाम था वेंकट भट्ट। जब उन्होंने महाप्रभु को इतने उन्मत्त कीर्तन में देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हुए, उनके चरणों में गिर गए। महाप्रभु उस समय बेहोश अवस्था में थे। जब महाप्रभु दोबारा चेतना में आए तो उन्होंने वेंकट भट्ट को बोला, कृष्ण कृष्ण का नाम लो, और कृष्ण कृष्ण का नाम लेकर वो दोनों भाव विभोर हो गए। फिर वेंकट भट्ट ने प्रार्थना किया कि आप कृपा करके हमारे घर चलिए। याद होगा आपको, जब महाप्रभु पुरी में गए थे तभी जगन्नाथ जी को देखकर वो ऐसे ही भाव विभोर हो गए थे, और फिर सर्वभौम भट्टाचार्य उनको अपने घर में लेकर गए थे और 7 दिन तक उनको शास्त्रों का ज्ञान दिया था। लेकिन यहाँ पर वेंकट भट्ट
महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारे घर चलिए। और क्योंकि अभी चतुर्मास शुरू हुआ है जो कि 4 महीने चलेगा, और 4 महीने में जो सन्यासी लोग हैं ज़्यादा भ्रमण नहीं करते हैं और जिस स्थान पर एक स्थान पर रहकर प्रचार करते हैं, तो आप आइए हमारे घर में और रुकिए। असली महाप्रभु सन्यासी के रूप में कहीं रुकते नहीं थे, लेकिन महाप्रभु का एक विशेष उद्देश्य था, एक महान भक्त का उद्धार करके उसको आचार्य बनाना था। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न होकर जाते हैं और वेंकट भट्ट उनके घर में पहुंचते हैं। और वेंकट भट्ट के घर में पहुंचकर वो 4 महीने रहते हैं। तो ये 3 भाई थे, वेंकट भट्ट और तिरुमल भट्ट और प्रबोधानंद सरस्वती। तो प्रबोधानंद सरस्वती सन्यासी थे और उनका एक छोटा सा पुत्र था वेंकट भट्ट का, जिसका नाम था गोपाल। तो जब वेंकट भट्ट महाप्रभु को अपने घर में लेकर आए, उनको सिंहासन में बिठाया, उनके चरण धोए और सबको चरणामृत दिया। ये गोपाल उस समय छोटा सा बालक था। जैसे ही महाप्रभु के चरणों का उसने अमृत पिया तो बड़ा भाव विभोर हो गया, नाचने लगा और बेहोश होकर अचेत होकर गिर गया। और तब कुछ समय बाद जब उसको चेतना आई तो फिर वो महाप्रभु के चरणों में गया और उसको प्रणाम किया उन्हें। तो हम देखते हैं कि ये जो भाव है महाप्रभु के दर्शन करके, महाप्रभु के कीर्तन के, ये साधारण लोगों में नहीं आते हैं। जो उद्दत कोटि के भक्त हैं वो इसका अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे ही उस छोटे से पुत्र ने चैतन्य महाप्रभु के चरणों को प्रणाम किया, महाप्रभु ने उसको उठाया, अपनी गोदी में बिठाया और बड़े प्रेम से उसका आलिंगन किया। चैतन्य महाप्रभु उस बालक को कई बार बुलाते थे और अपना उच्छिष्ट भोजन प्रसाद देते थे। और इस प्रकार से प्रसाद खाकर उन्होंने गोपाल को आश्वासन दिया कि तुम बड़े होकर एक महान भक्त बनोगे और आचार्य बनोगे। जब उनके पिताजी ने, वेंकट भट्ट ने देखा कि उनके पुत्र का उन सन्यासी महाप्रभु के प्रति इतना आसक्ति हो रहा है, तो बड़े प्रसन्न हुए। कई बार हम देखते हैं, जब माता पिता देखते हैं कि बच्चा साधु संतों के संग मिल रहा है, भक्ति में लग रहा है, तो माता पिता दुखी हो जाते हैं, अरे ये कोई उम्र है भजन कीर्तन करने की। लेकिन वेंकट भट्ट इतने महान भक्त थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि मेरे पुत्र का लगाव हो रहा है चैतन्य महाप्रभु के प्रति, वो बड़ा प्रसन्न हुआ। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो असली माता पिता हैं, वास्तविक आध्यात्मिक रूप से जो उन्नत व्यक्ति है, उसकी प्रसन्नता का एकमात्र कारण होता है जब वो देखता है कि उसके संतान, उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग भगवान और भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। ये नहीं कि बच्चा ठीक है डॉक्टर इंजीनियर बनना है, वो तो चलो हमें परिवार चलाने के लिए, शरीर धारण करने के लिए आवश्यक है, पर उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि वो भगवान की भक्ति करे। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं, प्रभुपाद जी के पिताजी बड़े प्रसन्न थे, वो स्वयं भगवान के भक्त थे। और चाहते थे जब उनके घर में साधु आते तो साधु से प्रार्थना करते कि आप इनको आशीर्वाद दो इस बच्चे को कि राधा रानी का भक्त बने। उन्होंने ये आशीर्वाद नहीं मांगा कि डॉक्टर इंजीनियर एडवोकेट बने, आशीर्वाद मांगा कि ये बड़ा होकर राधा रानी का भक्त बने। तो इस तरह वेंकट भट्ट बड़े प्रसन्न हुए इस पुत्र की आसक्ति को देखकर। कुछ ब्राह्मण एक बार वेंकट भट्ट के घर में आए और जब उन्होंने देखा इस बच्चे को तो बड़े प्रसन्न हुए। कहते कि आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपके घर में ऐसा पुत्र है जिसका भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति इतना श्रद्धा है, ये इतना विनम्र है, दयालु है और अपने माता पिता के प्रति बड़ा आज्ञाकारी है। हमने आज तक ऐसा बालक नहीं देखा। और उनके पिता इनसे इतने प्रसन्न थे कि जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, उन्होंने कहा था कि अब हम तुम्हें जाके आशीर्वाद देते हैं और तुम जाओ और जाकर एक गोस्वामी बन जाओ, महाप्रभु के सेवा में लग जाओ। मिलते हैं आजकल में ऐसे माता पिता जो बोलेंगे जाओ बच्चा आप वृंदावन में जाओ और पुरी में जाओ और सन्यासी बन जाओ। लेकिन वेंकट भट्ट और उनकी माँ ने उनको बोला कि जाओ तुम वृंदावन में जाओ और एक गोस्वामी बन जाओ। इस तरह से उन्होंने अपने बच्चे को आशीर्वाद दिया। तो ये छोटा सा बच्चा था, हर रोज महाप्रभु की सेवा करता, उनके चरणों को दबाता, उनका उच्छिष्ट प्रसाद खाता। एक दिन ये गोपाल जब अपने कमरे में था तो एकदम से ये बड़ा दुखी हो गया, निराश सा हो गया और उसने सोचा कि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण है जो कि भक्तों के साथ आनंद लेते हैं, तो वो सारी आनंद की लीलाएं छोड़कर ये इन्होंने संन्यास रूप को धारण कर लिया है। और क्यों इतने प्रकार के सन्यासी को जितने प्रकार के कष्ट में जीवन जीना पड़ता है, वैराग्य का त्याग का, उन्होंने क्यों किया? केवल कुछ जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए क्यों भगवान कृष्ण ने और ये सन्यासी का रूप धारण कर लिया है? और फिर वो कोस रहे थे अपनी किस्मत को कि मैं कितना अभागा हूं, मैं इतनी दूर रहता था दक्षिण भारत में कि जब महाप्रभु बंगाल में नवद्वीप में
अपने अनेक भक्तों के संग, अद्वैताचार्य के संग, श्रीवास ठाकुर के संग, गदाधर के संग नाम संकीर्तन करते थे। जब उनका सुंदर बड़े लंबे लंबे बाल थे और सुंदर सुनहरे धोती कुर्ता में और वो कीर्तन करते थे नवद्वीप की गलियों में, तो कितना आनंद आता था। लेकिन मेरा दुर्भाग्य क्या है कि मैं उन नवद्वीप वाले महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। गोपाल भट्ट गोस्वामी इस तरह से बड़े दुखी हो रहे थे। उनके अंदर महाप्रभु और भगवान कृष्ण के प्रति एक विरह सा उत्पन्न हो रहा था। तो महाप्रभु तो सबके हृदय में है, और तभी उन्होंने एक स्वप्न देखा, और स्वप्न में क्या देखा कि चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप की लीला का प्रदर्शन कर रहे हैं। महाप्रभु अपने सारे भक्तों के संग नवद्वीप की लीला में कीर्तन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और उन्होंने अपने आप को भी देखा कि गोपाल बालक के रूप में नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के संग घूम रहा है, उनको आशीर्वाद मिल रहा है सब भक्तों से। और जैसे ही नित्यानंद प्रभु कुछ बोलने वाले थे उस बालक गोपाल से, एकदम से उनका स्वप्न टूट गया। और स्वप्न टूटा तो उठते ही तो दौड़ा और जिस कमरे में महाप्रभु रुके हुए थे वहां पर गया और महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करके रोने लगा। महाप्रभु उसके हृदय की बात जानते थे, और महाप्रभु ने एकदम से अपने आप को श्याम सुंदर रूप में परिवर्तित कर लिया। तो जैसे वो बच्चा उठा तो उसने देखा भगवान का सुंदर त्रिभंग ललितम श्याम, जो भगवान कृष्ण का सुंदर रूप है घनश्याम रूप, जिसमें भगवान बांसुरी बजा रहे हैं और उनके मोर पंख लगा है, वैसे श्याम सुंदर का रूप उन्होंने देखा। वो देखा कि वो श्याम सुंदर स्वयं गोपाल भट्ट को देख रहे हैं अपने कृपा दृष्टि से। बड़े प्रसन्न हुए, और फिर देखते ही देखते उस श्याम सुंदर रूप से महाप्रभु ने अपनी नवद्वीप लीला का प्रदर्शन किया। पहले उन्होंने सिर्फ स्वप्न में दर्शन दिया था गोपाल भट्ट को नवद्वीप लीला का, बट अब उनके सामने सुंदर बाल हैं, सुंदर पीताम्बर डाला हुआ है और बड़े सुंदर ऊंचे हाथ करके, और महाप्रभु नवद्वीप में जैसे श्रीवास ठाकुर के घर में बैठते थे वैसा सुंदर दर्शन दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी को। गोपाल भट्ट गोस्वामी उस सुंदर रूप को देखकर बड़े भाव विभोर हो गए और फिर उनके चरणों में गिर गए और प्रेम विलाप करने लगे। और फिर जब कुछ क्षणों बाद उठे तो देखा फिर दोबारा से महाप्रभु उसी सन्यासी वेश में थे जिसमें रूप में वो श्रीरंगम में आए थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, स्वयं राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण अन्य। चैतन्य महाप्रभु ने उसको आलिंगन किया। वहां पर वर्णन है कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु प्रेमवश अपने नेत्रों से उस बालक को भिगो रहे थे, और इसी तरह बालक उन्माद होकर प्रेम होकर इतना रो रहा था कि चैतन्य महाप्रभु को अपने अश्रु में भिगो रहा था। बार बार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जो भावनाएं हैं शुद्ध भक्तों की, इनका हम अनुकरण नहीं कर सकते, पर हमें इसे समझना चाहिए कि असली में वास्तविक प्रेम, प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि ये है वास्तविक अश्रु बहाने के योग्य। हमारे को अश्रु केवल भगवान और भगवान के विरह में ही बहाने चाहिए। जैसे रामानंद राय कहते हैं ना कि सबसे बड़ा दुख का कारण है भगवान के भक्तों का विरह है। तो इस संसार में अगर हम किसी के लिए आंसू बहा रहे हैं तो अपनी शक्ति का वेस्ट है। हमें केवल भगवान और भगवान के प्रति ही आकर्षित होना चाहिए। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने उनको बोला कि तुम अभी आराम से घर में रहो, और जब तुम्हारे माता पिता वृद्ध हो जाएंगे तब तुम वृंदावन जाना और वहां पर रूप सनातन गोस्वामी के संग रहकर और भक्ति का प्रचार करना। हाँ, तो ऐसे कुछ दिन निकल गए। अब महाप्रभु ने देखा कि जो वेंकट भट्ट हैं वो तो श्री संप्रदाय से थे, और श्री संप्रदाय में सब लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं और नारायण को सर्वश्रेष्ठ मांगते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पर हूँ तो क्यों ना वेंकट भट्ट को जो भक्ति का सर्वोच्च स्थान है उसके बारे में ज्ञान दिया जाए। तो उन्होंने बताया कि लक्ष्मी देवी और लक्ष्मी नारायण की जो पूजा है उसके मुकाबले में जो गोपियों की सेवा है और राधा कृष्ण की जो सेवा है वो महान है। वो बताना चाहते थे इस बात को वेंकट भट्ट को, लेकिन वो जानते थे कि वेंकट भट्ट का अभी लगाव लक्ष्मी नारायण के प्रति है। तो बड़े हंसी मजाक में एक दिन, ऐसे कोई लेक्चर देने के रूप में नहीं, एक दिन हंसी मजाक में उन्होंने वेंकट भट्ट को बुलाया और बोला, हे वेंकट भट्ट, आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और हमने सुना है कि लक्ष्मी जी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ स्त्रियां हैं, जितनी भी चेस्ट लेडीज हैं उनका शिरोमणि है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगी हुई है, नारायण भी सर्वशक्तिमान है, फिर लक्ष्मी जी नारायण को छोड़कर मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण जो कि वृंदावन में गाय चराने वाले हैं, गोपाल के नाम से विख्यात हैं, उनकी लीलाओं में भाग लेने के लिए क्यों आतुर रहती हैं, क्यों तपस्या कर रही हैं।
जब उनके पास नारायण है, स्वयं लक्ष्मी जी के पास सारा ऐश्वर्य है, वो सारा ऐश्वर्य त्याग करके और वो मेरे जो व्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं उनकी लीलाओं में भाग लेने के लिए तपस्या करती रहती है। तो वेंकट भट्ट ने बोला इसमें कोई गलती नहीं है, नारायण और कृष्ण तो सेम ही है, एक ही भगवान है। उन्होंने कहा कि जो हमारे भगवान नारायण हैं उन्हीं का एक विस्तार है कृष्ण, और उन्हें आनंदमयी लीलाओं को आनंद लेने के लिए कृष्ण का रूप धारण करते हैं, राम का रूप धारण करते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं कि अगर लक्ष्मी जी नारायण को छोड़कर और कृष्ण का स्मरण कर रही है, क्योंकि नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई उन्होंने कोई मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। इस तरह से वेंकट भट्ट बोलते हैं। तो वहां पर कहते हैं ठीक है, जो तुम कह रहे हो कि मर्यादा का उल्लंघन तो नहीं किया, लेकिन मुझे एक बात फिर समझ नहीं आ रही है कि लक्ष्मी जी हजारों साल से तपस्या कर रही है वहां पर, लेकिन फिर भी उनको रासलीला में परमिशन नहीं आने की, जबकि दूसरी तरफ कई उपनिषद हैं, श्रुति हैं, स्मृति हैं, वो लोग आसानी से भगवान की रासलीला में प्रवेश कर पाई हैं। आप समझोगे जब हम डिटेल में जाएंगे, जो भगवान की रासलीला हुई तो उसमें कई गोपियां थीं जो नित्य सिद्ध हैं, जो कि राधा रानी के संग स्वयं गोलोक वृंदावन धाम से आई हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं गोपियां जो कि श्रुति स्मृति जो वेद हैं, स्मृति हैं, उपनिषद हैं, वो लोगों ने तपस्या करके और भगवान से प्रार्थना की और वो गोपियां बनी हैं। तो उस बात को कोट करते हुए महाप्रभु कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी, आज भी आप जाओगे बेलवन है ये जगह, वहां पर लक्ष्मी जी हजारों साल से तपस्या कर रही है कि मैं कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करूं, लेकिन उनको यमुना पार जाकर रासलीला में प्रवेश करने का अनुमति नहीं है। तो कह रही कि लक्ष्मी जी को सफलता नहीं मिल रही और जहां उपनिषद है उनको बड़ी आसानी से सफलता मिल रही है, क्या कारण है इसका? तो वेंकट भट्ट बोलते हैं प्रभु आप भगवान हो, मैं मूर्ख व्यक्ति हूं, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं, आप ही कृपा करके बताइए कि इसका क्या कारण है। तब चैतन्य महाप्रभु ने माधुर्य और ऐश्वर्य भाव की भक्ति के अंतर बताते हुए कहा कि लक्ष्मी जी जो हैं वो रानी के रूप में है और वो भगवान कृष्ण का बड़े आदर और ऐश्वर्य में पूजा और सम्मान करती हैं, लेकिन जो वृंदावन की भक्त हैं, गोपियां हैं, ग्वाल बाल है, राधा रानी है, वो माधुर्य भाव में सहज प्रेमवश कृष्ण की सेवा करते हैं। उनको इस बात का आभास नहीं है कि कृष्ण भगवान है, वो तो कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में, अपने दोस्त के रूप में, अपने सखा के रूप में, अपने प्रेमी के रूप में देखते हैं। और उन्हें कई कोटेशन दी कि जैसे यशोदा मैया ने एक बार जब कृष्ण के मुख में मिट्टी खाती हुई लीला में देखा कि ब्रह्मांड है, तो एक सेकंड के लिए उनको ऐश्वर्य भाव प्रकट हुआ, लेकिन जैसे ही कृष्ण की नादान मुस्कुराती चेहरे को देखा वो सब कुछ भूल गई और फिर कृष्ण को उसी भावना से देखभाल करने लगी जैसे कि कृष्ण उनके ऊपर निर्भर करते रहते हैं। और उन्हें बताया कृष्ण के अंदर एक विशेष गुण है माधुर्य का, जिसके द्वारा वो सबको आकर्षित कर सकते हैं। नारायण सबको आकर्षित नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण लक्ष्मियों को भी आकर्षित कर सकते हैं, देवताओं को भी आकर्षित करते हैं। और फिर उन्होंने एक और कथा सुनाई कि एक बार किस प्रकार से रासलीला के समय जब गोपियों को थोड़ा मान हो गया तो भगवान ने अपने आप को वहां पे अप्रकट कर लिया और सारी गोपियां ढूंढने लगी कृष्ण, कृष्ण किधर है किधर है। और तब भगवान ने क्या किया, नारायण का रूप धारण कर लिया। तो जैसे गोपियों ने कृष्ण नारायण को देखा तो उन्होंने नारायण को प्रणाम किया, नारायण जी प्रणाम, आप कृपा करके बताइए कि क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा है। वो नारायण के रूप के प्रति आकर्षित नहीं हुई, वो केवल कृष्ण में ही अपना मंगाल लगानी चाहती थी। तो उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु के अंदर 60 गुण हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के अंदर 4 एक्स्ट्रा गुण हैं, 64 गुण हैं। कौन कौन से? रूप माधुर्य, भगवान का रूप इतना सुंदर है वो सबको आकर्षित करते हैं, इसलिए उसका नाम ही कृष्ण है। इतना सुंदर रूप है कि स्वयं वो भी आकर्षित हो जाते हैं। एक बार वृंदावन में वो अपने महल में थे और उनके महल में चिंतामणि पिलर्स थे, तो उन्होंने अपने सुंदर रूप को देखा और बोला ये सुंदर व्यक्ति कौन है, मैं इतना सुंदर व्यक्ति मैंने देखा ही नहीं कभी। और इसी भावना को प्रकट करने के लिए, इस रूप का आनंद लेने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट होते हैं। तो रूप माधुर्य और फिर वेणु माधुर्य, किसी और अवतार में नहीं, वेणु माधुर्य। भगवान अपनी वेणु जो बजाते हैं तो ग्वाल बाल गायें गोपियां और सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। वेणु गीत के अंदर वर्णन किया कि जब भगवान वेणु जाते थे तो जो चर जीव थे, जैसे गायें हैं, मोर हैं, जो चलने वाले हैं, वो रुक जाते कि हम वेणु को सुने। और जो रुके हुए जीव हैं जैसे नदियां हैं, पेड़ हैं, वो चलने लगते कि हम जाकर भगवान की वेणु सुने। इतनी वेणु माधुर्य में आकर्षण है। और उसके बाद लीला माधुर्य, भगवान की लीलाएं सबको आकर्षित करनी है। और प्रेम माधुर्य,
भगवान के, चाहे वो बालक के रूप में यशोदा मैया के प्रति प्रेम था, चाहे गोपियों के प्रति प्रेम था, प्रेम। तो ये चार, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये चार एक्स्ट्रा गुण हैं जिनके द्वारा कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। और फिर उन्होंने बताया कि जो गोपियों का प्रेम है कृष्ण के प्रति, उसकी कोई तुलना नहीं है। यहां तक कि जो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं ना, उद्धव जी, उनका भी कोई तुलना नहीं कर सकते गोपियों के प्रेम से। बृहद भागवत में पढ़ते हैं हम कि किस प्रकार से उद्धव जी को बिल्कुल भगवान के समान बताया गया है, लेकिन वो जानते हैं कि भगवान क्या है, द्वारकाधीश के रूप में भगवान है। जब भगवान ने उनको भेजा संदेश लेकर रानियों के, वृंदावन की गोपियों के पास, तो जब देखा उद्धव ने गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम, सहज प्रेम और भाव को, तो बड़े आश्चर्यचकित रह गए। और उन्होंने बोला जो मेरे पास ज्ञान है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं तो गोपियों के रज को प्राप्त करने के भी काबिल नहीं हूं। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं, तो वो राजकुमार थे, तो राजकुमार होते हुए और एक वृंदावन की लड़कियों के पैरों की मिट्टी मांगेंगे तो उनको भी थोड़ा शर्म आएगी, लड़कियों को भी संकोच करेंगी। तो उन्होंने विचार किया और फिर गोवर्धन के पास एक जगह जाकर बैठ गए और तपस्या करने लगे। ये तपस्या किया कि मेरे को यहाँ पर कुछ लता या छोटा सा पौधा बना दीजिए, जिसे कब कभी गोपियाँ जब इस पे से गुजरेंगी तो उनके चरणों की रज जब मिलेगी तो मेरे चरण स्पर्श, मतलब उनके चरण स्पर्श मेरे जब माथे पर होंगे तब मेरे को भी उन जैसा प्रेम और भक्ति मिल सकती है। तो ये है गोपियों का प्रेम। इस तरह से महाप्रभु बता रहे हैं। उद्धव जी भी उनको नहीं समझ सकते हैं और वो आज भी तपस्या, उद्धव कुंड जाएंगे तो वहाँ तपस्या कर रहे हैं। इसी प्रकार से महाप्रभु ने वृंदावन की महिमा का वर्णन करना शुरू किया, किस प्रकार से वृंदावन सारे धामों में श्रेष्ठ है। उन्होंने बोला कि एक बार जब मैं जगन्नाथपुरी में था, महाप्रभु कह रहे हैं, तो इसी प्रकार से एक थोड़ी बहस छिड़ गई स्वरूप दामोदर में और श्रीवास ठाकुर में। श्रीवास कहते हैं स्वरूप दामोदर को, क्योंकि स्वरूप दामोदर तो रामानंद है और स्वरूप दामोदर तो ललिता विशाखा का अवतार है। तो स्वरूप दामोदर को कहते हैं श्रीवास, क्या तुम हमेशा वृंदावन की पूजा करते रहते हो, वहां तो सिर्फ पेड़ है, नदी है और गाय है और ग्वाल बाल खेलते रहते हैं, लेकिन मेरे भगवान देखो वैकुंठ में रहते हैं और वहाँ कितना ऐश्वर्य है, वहाँ चिंतामणि पत्थर से महल बने हैं और सब ऐश्वर्य है, रानियां उनकी सेवा कर रही हैं, सोने चांदी के बर्तन में वो खाती हैं। तब स्वरूप दामोदर कहते हैं कि श्रीवास, तुम नहीं जानते कि जो वृंदावन का पेड़ है, जो वृंदावन की यमुना नदी है, वृंदावन का हर ग्वाल बाल, यहाँ तक कि पेड़ के पत्ते भी, जहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे, वो लोग राधा कृष्ण के प्रेम में इतना मग्न है कि एक एक क्षण उनका कृष्ण और राधा रानी को आनंद को वर्धन करने वाला है। उसकी तुलना में वैकुंठ का ऐश्वर्य कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से महाप्रभु बता रहे थे कि किस प्रकार से लक्ष्मी जी तपस्या कर रही हैं, लेकिन उनको एंट्री अलाउड नहीं है। क्यों एंट्री अलाउड नहीं है? क्योंकि कंडीशन क्या है उस रासलीला में एंटर करने की? कंडीशन है गोपीर भर्तो पद कमलो दास अनुदास अनुदास। यदि कोई राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करना चाहता है तो उनको उन गोपियों के दासों के रूप में वी हैव टू बिकम द सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, वी हैव टू बिकम फॉलोअर्स इन द फुटस्टेप्स ऑफ गोपीज। हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना है। तो लक्ष्मी जी को भावना त्यागनी पड़ेगी कि वो लक्ष्मी है, विष्णु की पत्नी है और ऐश्वर्य भाव में है, लेकिन वो चाहती हैं कि मैं ये भावना त्यागू नहीं। वो भगवान का दर्शन भी करना चाहती है, रासलीला में भाग भी लेना चाहती है, लेकिन अपने ऐश्वर्य भाव को नहीं त्यागना चाहती हैं जो उनके पास ऐश्वर्य है। तो इसलिए उनको भगवान ने सिर्फ दूर से दर्शन कराया, बट रासलीला में एंटर करने की परमिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कृष्ण की मधुरता है वो ऐश्वर्य और शक्ति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने पूरा ज्ञान दिया और इस सारे ज्ञान को गोपाल भट्ट गोस्वामी सुन रहे थे। जैसे हम देखते हैं ना, जब नारद मुनि ने हिरण्याकशिपु की पत्नी कयाधु को ज्ञान दे रहे थे तो गर्भ में प्रहलाद महाराज सुन रहे थे। तो कई बार भगवान डायरेक्ट ज्ञान देते हैं, कई बार यहाँ भगवान वेंकट भट्ट को ज्ञान दे रहे हैं, बट वो उनके पुत्र गोपाल भट्ट सुन रहे हैं और उनको बड़ा आनंद आया और उन्होंने सोचा कि ये जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो भगवान ने फिर कंक्लूड किया ज्ञान को कि जब केवल हम वृंदावन में रहने वाले जो भक्त हैं उनके पद चिन्हों पर चलते हैं तभी हम भगवान की भक्ति को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए कि वृंदावन के भक्तों के पद कमलों को फॉलो करने का मतलब क्या है, या गोपी भाव को समझने का मतलब ये नहीं कि हमें गोपी बनने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं, जो कि असली ब्रजवासी हैं, उनके बताए गए जो साधना भक्ति है, नाम जप है, भागवत श्रवण है, साधु संग है,
भगवान की सेवा है, इसको करना चाहिए। जब ये करेंगे तब हमारा हृदय शुद्ध होगा और तब हम इन ब्रजवासियों और इन भगवान के महान शुद्ध भक्तों के शरणागत होकर और भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हम डायरेक्टली गोपी भाव में कि नहीं कान्हा तो मेरे हैं और मैं कान्हा के संग खेलूंगी, ये सब सहज भाव है, सहजिया, इसको महाप्रभु ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। भक्ति का भावना हमेशा परंपरा में चला रहा है। भगवान कह रहे डायरेक्टली भगवान किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये जो रसिक भक्त हैं, 6 गोस्वामी भगवान के मंजरीज हैं, इनके फॉलोअर्स आगे हमारे गुरु परंपरा है बोली, उसको हम फॉलो करेंगे तब पहले हमारे हृदय में अनर्थ निवृत्ति होगी। देखिए ना, भक्ति जो 9 स्थितियां हैं उसमें क्या है, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, और उसके बाद फिर निष्ठा, फिर आसक्ति, फिर रुचि, फिर भाव, फिर प्रेम, जाके इतनी दूर में है। अभी तो हमारी अनर्थ निवृत्ति भी नहीं हुई है। हमारे अंदर बहुत से काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष है, भौतिक सुविधाओं को भोगने की इच्छा है। हमारे मन में रहता है उसने क्या किया, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सब अनर्थ है। तो हम कैसे कृष्ण के प्रेम की बात कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि उनको फॉलो करने का मतलब क्या है, जो तरीका दिया गया है। तो इस तरह से उन्होंने ज्ञान दिया वेंकट भट्ट को, और वेंकट भट्ट और तीनों भाइयों ने उनको समर्पण कर दिया और बोला कि आज से हम भी भगवान राधा कृष्ण की भक्ति करेंगे। तो ये प्रबोधानंद सरस्वती भगवान के महान भक्त बने, और बाद में हम देखते हैं कि गोपाल भट्ट थे, उन्होंने उनसे ही दीक्षा लिया और उनकी से शिक्षा प्राप्त करके और वो महान आचार्य बने। तो इस तरह से महाप्रभु ने 4 महीने वहाँ बिताए चतुर्मास के, और वो निकलने लगे। जब निकलने लगे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी रोने लगे, बेहोश हो गए, उनके पिताजी भी रोने लगे, बड़ा रिक्वेस्ट किया। तो 2 हफ्ते और महाप्रभु रुक गए और तब उन्होंने कहा कि ठीक है गोपाल, अभी तुम जाओ घर, अभी तुम्हारे माता पिता भी भक्त हैं, उनकी सेवा करो, और जब तुम्हारे माता पिता इस शरीर को त्याग देंगे तब तुम वृंदावन आना और वहाँ पर मेरे भक्त हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उनके संग रुकना, वहाँ नाम जप कीर्तन करना और भगवान का भक्ति करना। इस तरह बताकर चले गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रबोधानंद सरस्वती के अधीन में रहकर सारा जो शास्त्रों का ज्ञान पढ़ा, संस्कृत ग्रामर पढ़ा और सारे शास्त्रों में वो एक्सपर्ट बन गए, और फिर भक्ति शास्त्र सारे उन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती सीखे। इसके बाद काफी समय के बाद जब उनके माता पिता वृद्ध हो गए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, तब गोपाल भट्ट आज्ञा के अनुसार क्या करते हैं, वृंदावन जाते हैं, क्योंकि उनको ऑर्डर मिला था कि वृंदावन आना है। और जैसे ही वो वृंदावन पहुंचे तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भूगर गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी जो कि वहां पे ऑलरेडी विराजमान थे, उनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी को। उन्होंने सबको आलिंगन किया, सबको प्रेम से बिठाया, और उस दिन से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सोच लिया कि रूप और सनातन मेरे जीवन के प्राण धन है, दे आर माई लाइफ एंड सोल, क्योंकि महाप्रभु ने ऐसा आदेश दिया था। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझनी चाहिए हमें कि गोपाल भट्ट गोस्वामी अपने आप में एक महान भक्त थे। स्वयं चैतन्य महाप्रभु 4 महीने उनके घर में रहे थे, 4 महीने। आपको याद होगा सनातन गोस्वामी को उन्होंने ज्ञान दिया 2 महीने, रूप गोस्वामी को सिर्फ 10 दिन ज्ञान दिया। यहां पे गोपाल भट्ट के पास सिर्फ 4 महीने लगातार रहे, लेकिन आज्ञा अनुसार महाप्रभु के पास नहीं गए, वो गोपाल भट्ट गए रूप और सनातन के पास और कह रहे मेरे प्राण धन हुए। जो महान आचार्य होते हैं वो कभी भी डायरेक्टली भगवान के शरणागत नहीं होना चाहते, क्योंकि जानते हैं कि हमारी योग्यता नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी महान आचार्य वैष्णवों के शरणागत हो जाते हैं। वो अकेले नहीं रहते। एकांत के हरे भक्ति केवल उत्पाद हो, जो अकेले रहकर भक्ति करना चाहेगा उसकी भक्ति में विघ्न आएगा। वो हमेशा किसी भक्तों के अधीन रहकर। तो यहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी सिखा रहे हैं कि चाहे महाप्रभु उनके स्वयं घर में रहे थे, उनसे शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उनके आदेश अनुसार वो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के शरणागत हुए। रूप गोस्वामी स्वयं भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि मैं तो सनातन गोस्वामी का एक तुच्छ मात्र सेवक हूं, क्योंकि वो मेरे गुरु हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैष्णवों की सेवा, वैष्णव के चरणों में वैष्णव के सेवक बन के रहेंगे, तब हमें कृष्ण की वास्तविक कृपा मिलेगी। डायरेक्टली भगवान कभी कृपा देते ही नहीं अपनी। मायावादी जो लोग हैं ना, वो सोचते हैं कि हमें भगवान के समान बड़ा बनना है, वो किसी के अधीन नहीं सुनते, वो कहते सभी भगवान हैं। वो वैष्णव की तरह नम्र नहीं होता, लेकिन वैष्णव एक दूसरे के प्रति शरणागत होते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये बड़े बड़े गोस्वामी क्यों एक दूसरे के जाके पैर में गिर रहे हैं, चरणों पे पकड़ रहे हैं, रो रहे हैं। हमारे को भी समझ में नहीं आएगा, पर जो महान वैष्णव जानते हैं कि उन्हीं की कृपा से, वैष्णव की कृपा से ही हम क्या है, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। उधर महाप्रभु पुरी में है, उनको आइडिया हो गया था कि गोपाल भट्ट गोस्वामी को वृंदावन आना चाहिए था। देखिए
भगवान, जिस प्रकार भक्त हमेशा भगवान के बारे में सोचता है, भगवान हमेशा अपने भक्त के बारे में सोचते रहते हैं। तो सोच रहे थे कि वो आए कि नहीं, वृंदावन आए कि नहीं आए, सब कुछ जानते हैं, बट ऐसे मन में विचार करते भगवान अपना प्रेम दिखा रहे हैं भक्तों के प्रति। तो एक दिन वो गदाधर पंडित के घर जब जाते थे, रोज जाते थे श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए, तो जो गदाधर पंडित से उनका बड़ा प्रेम था, वहां सारे भक्त आते थे, भागवतम सुनते थे। असली में शास्त्र बता कि भक्तों में जो आपसी प्रेम है वो महाप्रभु को और कृष्ण भगवान को बड़ा आनंद देता है। जब महाप्रभु देखते थे कि सब भक्त लोग एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो दिस लविंग एक्सचेंज अमंग डिवोटीज इज द थिंग विच गिव्स प्लेजर टू कृष्णा। हम डायरेक्टली कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, तो बड़े खुश होते थे। तो वहां पे सोच ही रहे थे, तभी गदाधर पंडित के घर में जब बैठे थे तो एक व्यक्ति आया वृंदावन से और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का लेटर लेकर आया। और उस लेटर में क्या लिखा था कि गोपाल भट्ट वृंदावन आ गए हैं। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सुना, बड़े प्रसन्न हुए और जितने भी वहां भक्त बैठे थे उनको सबको गोपाल भट्ट गोस्वामी की महान गुणों का वर्णन करने लगे, किस प्रकार से वो छोटा सा बालक भी भगवान की भक्ति में भावे वो होकर आनंद लेता था। और फिर उन्होंने सोचा कि गोपाल भट्ट तो यहां पर नहीं है, तो मैं उसको उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजना चाहिए। स्वयं महाप्रभु ने अपना अंग वस्त्र और एक चौकी जिस पर स्वयं वो बैठकर भगवान की पूजा करते थे, वो उसको गिफ्ट के रूप में भेजा। हमने बताया था कि जो भी भगवान से संबंधित चीजें हैं उनको बोलते त्वदिया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को वो चीजें प्राप्त हुई तो बड़े प्रसन्न हुए और उनको उसी तरह वो पूज रहे थे, उसी तरह उसकी आराधना कर रहे थे जिस तरह भगवान करते थे। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान और भगवान से जो संबंधित चीजें हैं उनका हमें उतना ही आदर और सम्मान के संग ध्यान रखना चाहिए। जैसे भगवान को अर्पण किए फूल हैं, श्रीमद् भागवतम है, करताल है, मृदंग है, चरणामृत है, जो भी भगवान से संबंधित वस्तुएं हैं उनको उसी के समान हमें आदर करना चाहिए। आज भी आप जाओगे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि और जो मंदिर है राधा रमण जी का मंदिर, तो वहां पर ये चैतन्य महाप्रभु की चौकी पड़ी है और भगवान को भोग लगने के बाद और फिर पुजारी लोग वहां पर भोग लेके आते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु और गोपाल भट्ट गोस्वामी को भोग लगाते हैं। तो इसलिए इसको बोलते त्वदिया। और फिर अब यहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी आ गए हैं और सारे वृंदावन के लोगों को क्या बता रहे हैं कि देखो किस तरह से चैतन्य महाप्रभु श्रृंगम में आए थे, किस तरह से उन्होंने भाव में नृत्य किया और किस तरह से सारे भक्त लोग इस बात को सुनकर आनंद में और प्रेम में डूब गए। वो बता रहे थे किस तरह से महाप्रभु सुंदर सुंदर लीला कर रहे थे, लेकिन वो बड़े विनम्रता से जा रहे थे और वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उन लोगों को ये पता चले कि उनके ऊपर महाप्रभु की कृपा हुई है। तो हम पढ़ते हैं जब कृष्णदास कविराज जिन्होंने चैतन्य चरिता में लिखी है, जब सब भक्तों ने बोला ना कृष्णदास कविराज को कि आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करो, तो पहले तो अपने आप को बड़ा अयोग्य समझ रहे थे, लेकिन फिर जब सब लोगों ने प्रार्थना किया तो सारे गोस्वामियों के पास गए कि आप लोग महाप्रभु के संग रहे भी हो, आप मुझे आशीर्वाद भी दो और साथ साथ में मुझे महाप्रभु की लीलाओं के बारे में बताओ। सब गोस्वामी ने उनको आशीर्वाद दिया। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आए कृष्णदास कविराज, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बोला मैं बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि महाप्रभु 4 महीने रहे हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं की उन्होंने, लेकिन एक शर्त है मेरी। अंदाजा लगाइए वो शर्त क्या थी। वो शर्त ये थी कि मैं बताऊंगा और तुम उन लीलाओं को लिख सकते हो, लेकिन मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। ये है महान वैष्णव। हम तो नाम के लिए अपने बोर्ड लगाते हैं, बट गोपाल भट्ट गोस्वामी कह रहे हैं कि किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, मेरा नाम कहीं भी नहीं आना चाहिए। इसलिए आप पढ़ोगे, अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ लो, चैतन्य भागवत पढ़ लो, चैतन्य मंगल पढ़ लो, गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम ही नहीं कहीं में, जबकि उन्होंने इतनी सुंदर लीलाएं की वहां पर। सिर्फ एक पुस्तक है भक्ति रत्नाकर, वहां पर नरहरि ठाकुर ने थोड़ा बहुत मेंशन किया है, बट अदरवाइज उसको काम ही नहीं है। क्योंकि जो भगवान का भक्त है वो चाहता है कि भगवान का गुणगान हो, भगवान के भक्तों का गुणगान हो, लेकिन वो अपना गुणगान कभी नहीं करना चाहता। और ये जो चीज है ना, ये भगवान को बड़ी आकर्षक करती है। इसलिए तो भगवान फिर ऐसे भक्तों का अपने आप गुणगान करते हैं, और जब वो गुणगान करते हैं तो उनको लग रहा है कि उनके 5-5 मुख हों। तो ये था उनके महानता गोपाल भट्ट गोस्वामी की। तो कृष्णदास कविराज ने सबके बारे में बताया है, पर गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में कही। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन में आए तो भजन करने लगे, और उनकी भजन कुटीर कैसी थी पता है? एक छोटा सा गड्ढा था जमीन के अंदर, आप सीधे होकर नहीं सकते, आपको रेंग कर जाना पड़ेगा, और कोई वेंटिलेटर नहीं, कोई कुछ नहीं है अंदर, बिल्कुल पिच डार्क काला।
लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी कई समय तक वहां बैठ बैठकर भगवान का भजन कीर्तन किया करते थे, कथा करते थे। हम सुनते आ रहे हैं, त्वक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति, सब कुछ त्याग करके बड़े विनम्र भाव से एक गड्ढे के अंदर चुप के रह रहे थे। कोई शो ऑफ नहीं, क्योंकि उनको शारीरिक से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हमेशा राधा कृष्ण लीला में इतना मग्न थे कि उनको शारीरिक कष्ट कोई महसूस ही नहीं हो रहा था। सब त्याग करके आए थे वो लोग। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी थे। तो हम जानते कि उनकी बड़ी सुंदर लीला, उसके बारे में सुनेंगे हम। तो इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या करते थे, रूप गोस्वामी की सेवा करते थे, सनातन गोस्वामी की सेवा करते थे। रूप गोस्वामी के जो विग्रह हैं उनका नाम है राधा गोविंद जी। तो एक दिन जब गोपाल भट्ट गोस्वामी रूप गोस्वामी के साथ राधा गोविंद जी की सेवा कर रहे थे, तो गोविंद देव जी रूप गोस्वामी के सामने प्रकट हुए और बोले कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास अपने अर्चा विग्रह होने चाहिए। और तभी स्वयं चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी के स्वप्न में आए और ने बोला कि यदि तुम मेरी अर्चना करने आते हो, पूजना करने आते हो, तो तुम जाओ नेपाल में, जाओ, वहां पर एक नदी है गंडकी नदी, और वहां पर तुम मुझे शालिग्राम शिला के रूप में प्राप्त करोगे और तुम लाओ वहां से और उनकी सेवा करो। हम सब ने कथा सुनी ना शालिग्राम शिला की, किस प्रकार से तुलसी महारानी ने जब जरासंध की जो पत्नी थी तो वो असुर की पत्नी लेकिन भगवान की भक्त थी। तो जरासंध जो है वो देवताओं को परेशान कर रहा था। तो भगवान ने क्या किया, एक दिन जब जरासंध युद्ध करने गया था तो भगवान स्वयं जरासंध का रूप बनाकर आए। और जरासंध के पास शक्ति जो थी वो अपनी पत्नी की पतिव्रता के कारण थी। लेकिन पत्नी ने सोचा कि अभी स्वयं उनके पति आ गए हैं, और जैसे वो उनकी सेवा करने लगी कृष्ण के रूप में जरासंध की, तो उनका पतिव्रता जो धर्म टूट गया, जरासंध कमजोर पड़ गया, उसको मार दिया और उसका जो गला है वो कटकर वृंदा देवी की गोदी में आके गिरा। तो वृंदा देवी ने सोचा, अरे अगर ये मेरे पति का गला है तो तुम कौन हो? और भगवान कुछ बोले ही नहीं। तो बोले क्या तो पत्थर हो गए हो क्या? फिर भगवान पत्थर हो गए। और फिर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम मेरी भक्त हो। फिर उन्होंने वहां पर शरीर त्यागा अपना, तुलसी जी ने, वृंदा देवी ने, और जो उनके शरीर में बाल थे वो तुलसी के पौधे बन गए। उनका जो शरीर था वो सारा गंडकी नदी बन गया। और भगवान ने बोला मैं तुम्हारे साथ वास करूंगा क्योंकि तुम मेरी सेविका हो। फिर शालिग्राम शिला के रूप में और भगवान वहाँ पर वास कर रहे हैं। आज बहुत लोग शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं। तो महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोला तुम जाओ। गोपाल भट्ट गोस्वामी जाते हैं गंडकी नदी में, हिमालय के रास्ते में नेपाल में जाते हैं और वहाँ पर वो स्नान करते हैं। और जब स्नान करके निकलते हैं जब, तो उसके कमंडल में कुछ शालिग्राम शिला जाती है। गोपाल भट्ट गोस्वामी तो बड़े विनम्र थे, वो सोच रहे मैं योग्य नहीं हूँ। वो कमंडल को फिर खाली कर देते हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ उनकी सेवा करने के लिए। एक बार खाली करते हैं, फिर वो दोबारा से उसमें आते हैं, 2-3 बार ऐसे खाली करते हैं, लेकिन बार बार शालिग्राम शिला उनके कमंडल में आती है जब पानी भरते हो। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी समझते हैं कि जरूर भगवान की कुछ योजना है कि भगवान चाहते हैं कि मैं इसी रूप में उनकी सेवा करूँ। 12 शालिग्राम शिला लेकर वो आते हैं। कोई मंदिर तो था नहीं उनके पास, ना कोई घर था, तो एक कपड़े में रखते थे शालिग्राम शिला को और गले में बांध के रखते थे। गले में एक गठरी से बांध देते थे और उसी में वो शालिग्राम शिला को लेकर घूमते थे। और रोज सुबह उसका स्नान कराते, उनको भोग लगाते, फिर गले में बांध देते। हाँ, तो इस तरह से वो भगवान की सेवा कर रहे थे। एक दिन उनके मन में विचार आया कि रूप गोस्वामी जी बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं गोविंद देव जी का, और मधु पंडित जी हैं और राधा गोपीनाथ जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार करते हैं। सारे विग्रहों का इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार होता है। अगर मेरे पास भी भगवान का सुंदर रूप होता तो मैं भी भगवान का पूरा श्रृंगार करता। भगवान तो सबके हृदय में है। तभी क्या होता है कि एक बहुत धनी बिजनेसमैन वहां पर आता है वृंदावन में, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के सुंदर चरित्र को देखकर, उनके वैराग्य को देखकर, उनकी भक्ति को देखकर उनको बहुत सारा कीमती आभूषण, ज्वेलरी, नेकलेस वगैरह देता है कि आप इसको अपनी भगवान की सेवा में लगाओ। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते हैं मेरे पास तो शालिग्राम शिला है, उनका श्रृंगार इससे कैसे करूंगा, वापस ले जाओ, किसी और को दे दो। बोलते नहीं आप लो, इसको आप लो। उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने स्मरण किया कि जैसे भगवान आप तो कहीं से भी प्रकट हो सकते हो, आप तो देखो खम्बे के अंदर से और नरहरि का रूप लेकर प्रकट हो गए, तो आपके लिए कुछ भी संभव है। आप अगर मेरे सामने भी प्रकट हो जाओ तो फिर मैं इन ज्वेलरी के द्वारा और आपकी सेवा करूंगा, आपका श्रृंगार करूंगा। ये सोचते सोचते वो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जाते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं
और स्नान करके जब आते हैं और अपने शालिग्राम शिला की पुतली को खोलते हैं सेवा करने के लिए, तो क्या देखते हैं कि उनमें से एक शालिग्राम शिला जिसका नाम दामोदर शिला था, वो बड़े सुंदर त्रिभंग ललित भगवान कृष्ण के सुंदर रूप में बदल गए। बाकी 11 शालिग्राम शिला वैसी थी, बट एक सुंदर जो भगवान के रूप में प्रकट हो गए। उनके हाथ में बांसुरी है, वो तीन जगह से त्रिभंग है ना, टेढ़े हैं जिस तरह से, और भगवान की बड़ी सुंदर नयन है, यहाँ तक कि भगवान के बड़े सुंदर सुंदर दांत हैं, यहाँ तक कि राधा रमन जी के छोटे छोटे नाखून भी हैं, नेल्स भी है। इतना सुंदर रूप देखा, भाव हो गए, एकदम आश्चर्यचकित हो गए, मूर्छित हो गए। जब रूप और सनातन गोस्वामी को पता चला वृंदावन में, वो भी दौड़े दौड़े आए। उन्हें ऐसे अद्भुत रूप का दर्शन कभी किया ही नहीं था। देखिए, ये थे गोपाल भट्ट गोस्वामी। जैसे भक्तिदान जी लिखते ना कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, बट ऐसे कर्म करो कि भगवान स्वयं आपको देखने का प्रयास करे, अपने दर्शन दे। तो यहाँ शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट हुए भगवान, क्योंकि भगवान जो पूर्ण शरणागत भक्त हैं उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। क्योंकि उनकी इच्छाएं है ना, वो आध्यात्मिक इच्छाएं होती हैं। असली में गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा थी कि जब भगवान का विग्रह होगा तो फिर कई लोग आगे दर्शन करेंगे। अभी तो शालिग्राम शिला मेरी जेब में रहती है, मेरी पोटली में रहती है, कई लोग आगे भगवान का दर्शन करेंगे, कीर्तन करेंगे, उनका उद्धार होगा। तो क्योंकि जो भक्तों की इच्छाएं वो आध्यात्मिक इच्छाएं हैं, तो भगवान उसको बड़ी आसानी से पूरी करते हैं। ऐसे भगवान किसी की भौतिक इच्छा भी पूरी कर सकते हैं, बट विशेष रूप से भक्तों की आध्यात्मिक इच्छाएं तो बड़ी जल्दी पूरी करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि मैं अपने गुरुजी और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा करूं। एक बार प्रभुपाद जी लंदन में थे, बस के अंदर ट्रैवल कर रहे थे, तो एक कंडक्टर ने पूछा, प्रभुपाद स्वामी जी आप यहां पर इस बूढ़ी अवस्था में क्या कर रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला, अरे मेरे पूरे विश्व के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे केंद्र हैं, मेरे बहुत सारे डिसाइपल्स हैं। तो उनका असिस्टेंट था, वो बड़ा चक्कर आ गया। शाम को जब घर वापस आए, उन्होंने बोला, प्रभुपाद जी हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी मैं किराए के कमरे में रहते हैं और आप बोल रहे हैं मेरे पास ये है वो है। तो प्रभुपाद जी ने बोला, ये सब है, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, केवल समय की देर है। और वो हुआ। उसी समय प्रभुपाद जी के जीवन में ही 108 मंदिर बन गए, और आज तो 600 से अधिक मंदिर है। भगवान अपने भक्तों की सारी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो भगवान ने ये पूरी इच्छा उनकी पूरी की। बड़ा सुंदर रूप था, उस रूप को देखकर सारे लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए। त्रिभंग रूप था। और अभी भी आज जाओगे आप देखोगे तो जो भगवान का रूप है उसके पीछे शालिग्राम शिला का कुछ पार्ट है, जिससे प्रूव होता है कि वो उसी से प्रकट हुई। और रूप गोस्वामी आए, सनातन गोस्वामी आए, सारे वैष्णव आए, देखकर बड़े प्रसन्न हुए। और जब रूप गोस्वामी ने देखा तो देखा कि जो उनके चरणों से लेकर जांग तक जो उनका रूप है वो बिल्कुल मदन मोहन जी की तरह है। जो नाभि से वक्षस्थल तक का रूप है वो बिल्कुल गोविंद देव जी की तरह है। और जो उनका मुखारविंद है वो बिल्कुल गोपीनाथ जी की तरह है। मतलब कि ये एक ऐसा विग्रह है जिसमें कि तीनों विग्रह है और भगवान का पूर्ण दर्शन हो सकता है। आपको याद होगा हमने बताया था ना, मदन मोहन जी का जो रूप है, चरण है, वो भगवान के चरणों से मिलते हैं। जो गोविंद देव जी का वक्षस्थल है वो भगवान के वक्षस्थल से मिलता है। और जो गोपीनाथ जी का फेस है वो ओरिजिनल कृष्ण के फेस से मिलता है। ये बात उत्तरा ने देखी थी जब वज्रनाभ ने इन विग्रहों की स्थापना की थी। लेकिन यहाँ पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने कहा ये एक ऐसा रूप है जिसमें एक ही रूप के अंदर, ज्यादा बड़ा रूप नहीं था, केवल 12 इंच छोटा सा रूप था, लेकिन बड़ा सुंदर रूप था। और उन्होंने उस डीटीज का नाम रखा राधा रमण। विशेष नाम क्यों? क्योंकि जहां ये प्रकट होते हुए बिल्कुल उसके पास में क्या है, निधिवन, जहां की भगवान कृष्ण राधा रानी को आनंद देने के लिए लीलाएं करते हैं। राधा रमण, राधा रमण का मतलब जो राधा रानी के संग रमण करता है, आनंद लेता है, लीलाएं करता है, उनको आनंद प्रदान करता है, और राधा रानी भी उनको आनंद प्रदान करती है। तो उन्होंने उस डीटी का नाम रखा राधा रमण। आज भी वृंदावन में केवल एक यही डीटीज हैं जो कि ओरिजिनल डीटीज वृंदावन में है। बाकी तो जब मुसलमानों का अटैक हुआ तो गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, दामोदर जी सब जयपुर चले गए। ये तो छोटी सी डीटी थी, 12 इंच की, कहीं भी छुपा लो आराम से, तो इसलिए छुपा लिया गया और कोई भी इनको देख नहीं पाया। और इसलिए ओरिजिनलिटी, एक ये ओरिजिनलिटी है। और दूसरी कौन सी है, हमने बताई थी रूप गोस्वामी कथा में, वृंद देवी की। वो भी वज्रनाभ ने स्थापना की थी। तो वृंद देवी जाने लगी यहाँ से तो कहाँ रुकी थी वो, काम्य वन में। क्योंकि कहती कि कृष्ण तो पूरे सृष्टि के मालिक है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैं तो वृंदावन में ही रहूंगी। तो
काम्यवन। तो ये दो डिटीज ओरिजिनल डिटीज है, एक राधा रमण जी की और एक काम्यवन में वृंद देवी की। बाकी सब भी ऑफकोर्स उनके प्रतिरूप डिटीज हैं, बट मेन ये राधा रमण जी की ओरिजिनल डिटीज है। तो इनको उन्होंने स्थापित किया, साक्षात स्वयंभू प्रकट है ये। एक बार भगवान इस बात को साबित करना था, तो एक शरारती बच्चा था, एक पुजारी का बच्चा था, वो बहुत शरारती था और उसको विश्वास नहीं था। तो उसने क्या किया, एक दिन ऐसे खेलते खेलते उस समय भगवान के विग्रह में कान में एक कुछ सींग सा डाल दिया और दूसरी तरफ पुश कर दिया। तो जब निकाला तो उसमें से खून आया और उसी दिन उस व्यक्ति की, बच्चे की मृत्यु हो गई ब्लड वॉमिटिंग से, क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान है वो। तो ऐसे राधा रमण जी की सेवा करना शुरू कर दिया गोपाल भट्ट गोस्वामी ने। ऐसे वो सेवा कर रहे थे तो एक दिन बड़े दुखी हो गए वो सेवा करते करते। सोच रहे दुख क्यों हो गए भाई, तो उनको लगा, दुख भी हुआ उनको और थोड़ा सा ही वॉज फीलिंग गिल्टी आल्सो, पछता कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि मेरे पिता जब जा रहे थे तो उन्होंने बोला था कि हमारे जाने के बाद तुम्हें सारा जीवन जाकर चैतन्य महाप्रभु की सेवा करनी है। चैतन्य महाप्रभु ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे कृष्ण प्रेम दिया है, तो चैतन्य महाप्रभु की पूजा को छोड़कर और मैं कृष्ण की पूजा क्यों कर रहा हूं। और चैतन्य महाप्रभु के विरह में उनके प्रेम के प्रति भावल होकर वो दुखी हो गए, रोने लगे इस तरह से। तो इस तरह से वो सोच ही रहे थे कि महाप्रभु ने मुझे प्रेम दिया है तो मैं कैसे उनको छोड़कर उनकी सेवा कर सकता हूँ। तो राधा रमण जी तो सबके हृदय में है, जानते हैं। और तभी राधा रमण जी ने अपने आप को सुंदर महाप्रभु के रूप में प्रकट किया। देखिए, आपको याद होगा, पहले महाप्रभु थे तो उन्होंने अपने आपको श्याम सुंदर रूप में प्रकट किया था, फिर नवदीप वाले महाप्रभु के रूप में प्रकट किया और फिर सन्यासी वाले महाप्रभु के रूप में। और अब इधर राधा रमण जी ने अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या किया, चैतन्य महाप्रभु का रूप प्रकट किया, सुंदर रूप, गोल्डन फॉर्म, जिसमें कि वो नाच रहे, गा रहे कीर्तन में। और इस रूप को देखकर बड़े प्रसन्न हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी। और फिर उनके देखते ही देखते वो दोबारा से राधा रमण जी के रूप में परिवर्तित हो गए। इस बात को विश्वास दिलाने के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी को कि राधा रमण जी और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। और तब उनको विश्वास हुआ कि ठीक है, अभी मैं असली में चैतन्य महाप्रभु की ही सेवा कर रहा हूँ राधा रमण जी के रूप में। और राधा रमण जी उन्होंने सेवा करना शुरू किया। हम सुनते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। ये सारी लीला उन्होंने अनेक भक्तों को बताई। जब भक्तों ने सुना तो वो बड़े प्रसन्न हुए। हमने उस दिन भी चर्चा किया था, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। भक्त कब प्रसन्न होते हैं, जब वो देखते हैं कि दूसरे भक्तों को भगवान की विशेष कृपा मिल रही है। वो ही नहीं सोचते नहीं मुझे क्यों नहीं कृपा मिली, उसको कृपा मिल गई। तो जब बाकी भक्तों ने सुना कि किस तरह से राधा रमण जी पहले तो गोपाल भट्ट गोस्वामी की सेवा को स्वीकार करने के लिए शालिग्राम शिला से प्रकट हो गए और उसके बाद फिर उन्होंने स्वयं चैतन्य महाप्रभु का रूप प्रदर्शित किया, तो कितना भाग्यशाली है गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो जब उन्होंने उनकी भाग्य के बारे में सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। तो ये गौड़ीय वैष्णव कल्चर है। ईर्ष्या की तो बात ही दूर है। एक तो होता ना कि उसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं, ईर्ष्या हो रही है। और ये कि जब दूसरे के पास है तो उसको देखकर खुश होना कि हाँ आप कितने भाग्यशाली हो कि आपको बड़े प्रसन्न हुए वो भक्त लोग। हाँ, तो इस तरह से हम सुनते हैं। फिर आगे क्या हुआ कि जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इस पृथ्वी से शरीर छोड़कर चले गए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े दुखी हुए और विरह में वो रोने लगे। और उन्होंने सोचा कि अभी मेरे को शरीर धारण करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे रामानंद राय कहते हैं ना कि सबसे बड़ा विरह क्या है, भक्तों का विरह होना। तो उन्होंने बड़े दुखी हो गए और उनके सेपरेशन में वो बड़े कष्ट में थे। अब सोच रहे थे सेवा भी किसकी करनी है। तो एक बार हमने जब बताया था, जब वो गए थे हिमालय के पर्वत पर यात्रा करने के लिए, तो एक छोटी सी वहाँ कथा आती है कि किस प्रकार से एक बार जा रहे थे तो वो हरिद्वार में पहुंचे, तो सहारनपुर करके जगह आती ना, तो वहाँ पर बहुत तेज तूफान सा आ गया। तो किसी घर रुके वो, और जिस घर में ब्राह्मण के घर में रुके उसने उसका बड़ा सेवा किया, देखा बड़े महान संत हैं, उनकी पूजा किया, उनका सेवा किया उनको। तो उसके घर में कोई संतान नहीं थी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बोला चिंता नहीं करो, तुम्हारे घर में एक संतान भी होगी और वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त बनेगी। तो उस व्यक्ति ने बोला कि अगर मेरे घर में संतान होगी ना, तो जो संतान होगी उसको मैं आपके पास भेजूंगा और वो आपका भक्त बनेगा।
तो 10 साल निकल के इस बात को गोपाल भट्ट गोस्वामी सेवा कर रहे थे। तो एक दिन जब वो यमुना जी से स्नान करके आए तो देखा कि उनके घर के बाहर एक छोटा सा बालक खड़ा है, और जैसे उस बालक ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को देखा, उसको दंडवत प्रणाम किया। बच्चे को उठा के गोपाल भट्ट गोस्वामी ने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता कहाँ है, तुम कहाँ से आए हो? उसने बताया। बोला तुम क्यों यहाँ पर आए हो? बोला मेरे पिताजी ने भेजा है आपकी सेवा करने के लिए। और तब गोपाल भट्ट को याद आया कि हाँ, इस तरह से एक बार मैं गया था और उसने बोला था कि मेरा लड़का जब होगा तो मैं उसको आपकी सेवा में दूंगा। उसका नाम था गोपीनाथ। और तब से वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन के सेवा करने लगा, और तब से वो भगवान की सेवा करे। तो इस प्रकार से परंपरा चली आई। एक बड़ा सुंदर लीला है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के महान शिष्य थे वो शिष्य जिन्होंने ये जो षड गोस्वामी अष्टकम गाते हैं ना, श्रीनिवास आचार्य। हाँ, तो श्रीनिवास आचार्य की लीला गोपाल भट्ट गोस्वामी से जुड़ी हुई है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो श्रीनिवास आचार्य भगवान के बहुत बड़े महान भक्त थे, और महाप्रभु की इच्छा से एक बार वो वृंदावन आए। उनके जो पिता थे ना, वो भी भगवान के महान भक्त थे। उनका नाम था चैतन्य दास। ये चैतन्य दास जब महाप्रभु कटवा में संन्यास ले रहे थे ना, जब उनके बालों को काटा जा रहा था, तो वहां पर सब कुछ ही लिमिटेड लोग थे उस समय देखने वाले इस संन्यास लीला को। तो ये वहां पर डिवोटी थे। और जैसे संन्यास को संन्यास का दीक्षित नाम मिला ना, कृष्ण चैतन्य, तो इस भक्त ने चैतन्य 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 बोलकर कीर्तन करना छोड़ दिया, और तब से इसका नाम चैतन्य दास हो गया। तो वो हमेशा इस विरह में रहता था कि क्यों चैतन्य महाप्रभु इतना सुंदर रूप में है और केवल कुछ पतित जीवों का उद्धार करने के लिए संन्यास ले रहे हैं। तो उनके ना कोई संतान नहीं थी चैतन्य दास की, लेकिन उनको कोई इच्छा भी नहीं थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, पति पत्नी के दोनों के मन में इच्छा हुई कि हमारे घर संतान होनी चाहिए। तो जब महाप्रभु संन्यास लेकर पुरी आ गए तो वो पुरी में आए महाप्रभु को मिलने के लिए, और महाप्रभु ने बोला हाँ, तुम्हारे घर में एक संतान आएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा एक शुद्ध भक्त तुम्हारे घर में एक पुत्र के रूप में आए। और वो पुत्र थे ये श्रीनिवास आचार्य, स्वयं चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से और चैतन्य दास के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। तो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत सुन रखा था। तो आए ये पुरी में पहले दर्शन करने के लिए। जब पुरी में दर्शन करने के लिए आए तो लोगों से पता चला कि पुरी में से तो महाप्रभु अपना शरीर त्याग कर, मतलब गोपीनाथ जी के में लीन हो गए हैं, और महाप्रभु इस धराधाम से लीलाएं संपन्न करके चले गए हैं। बड़ा दुख हुआ, रोते रोते गए। उन्होंने सोचा कि फिर वही बात, जीवन धारण करने में कोई फायदा नहीं है, मैं अपना त्याग दूंगा शरीर गंगा जी में। और तब उन्होंने महाप्रभु ने बोला नहीं गदाधर, तुम गदाधर पंडित के पास जाओ और उनके पास जाकर भागवतम पढ़ो। तो टोटा गोपीनाथ मंदिर में गए गदाधर पंडित के पास। उन्होंने बोला मैं तुम्हें जरूर भागवतम पढ़ाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैं भागवतम पढ़ता हूँ ना, मेरे आंखों से इतना आंसू आते हैं कि सारी भागवतम, क्योंकि उस समय तो पत्ते भी नहीं थी, सब गीली हो जाती है। तुम जाओ और बंगाल से एक और भागवतम का सेट लेकर आओ। अब पुरी से पैदल कई हजारों मील का, 100 मील का डिस्टेंस पैदल करके गए, बंगाल में गए, और फिर 18,000 श्लोक भागवतम के हाथ से कॉपी किए। इसमें साल 1.5 साल लग गया। वापस आए तो देखा गदाधर पंडित भी जा चुके धाम से। फिर बड़े दुखी हो गए। फिर उनको स्वप्न में आया कि ठीक है आप जाओ वृंदावन में और रूप और सनातन गोस्वामी के शरण में रहो, वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, भक्ति देंगे। वो आए, जब मथुरा पहुंचे ही थे तो लोगों से उन्होंने सुना कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी भी इस धाम को छोड़कर चले गए हैं। अब तो उनसे बिल्कुल दुखी हो गए। वो उन्होंने बोला कोई रहा ही नहीं, मैं इन सब का इतने सालों से दर्शन करने की इच्छा कर रहा था, महाप्रभु की, गदाधर पंडित की, और मेरी प्रिपरेशन में टाइम निकल गया और मैं किसी का दर्शन नहीं कर पाया। और तब स्वयं रूप सनातन ने उनको प्रकट दर्शन दे बोला कि तुम गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जाओ, उनसे दीक्षा लो, और हमारा एक और भाई है जीव गोस्वामी, उनके पास जाकर तुम शिक्षा प्राप्त करना। और जीव गोस्वामी के पास वृंदावन में आते हैं। जीव गोस्वामी सबसे पहले उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास लेके आते हैं, श्रीनिवास आचार्य को। और जैसे श्रीनिवास आचार्य, देखिए बड़े महान भक्त थे, स्वयं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से पैदा हुए थे चैतन्य दास के। तो जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी का श्रीनिवास आते हैं तो उनको लेकर सबसे पहले वो जाते हैं राधा रमण जी के मंदिर में और कहते हैं ठाकुर जी ये आपके समर्पित है। प्रभुपाद जी वहीं के पॉइंट लिखते हैं कि ये है वास्तविक गुरु। ऐसा नहीं कि गुरु को कोई संपत्ति मिली, कोई चेहरे मिल गए, कोई शिष्य मिल गए तो अपने पास रख गया, अपनी सेवा में लगाएगा। असली में गुरु का कार्य क्या है, उसको हमेशा ये याद रहता है कि सारा कुछ भगवान की संपत्ति है, और चाहे कोई संपत्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई सुविधा हो, वो हर चीज को भगवान की सेवा में लगाता है। उसने बोला ये आपकी संपत्ति, आपकी धरोहर है, ये तो सिर्फ मेरे इन माई कस्ट केयर, जैसे हमारे भक्त हैं ICU, ये वास्तविक संपत्ति हमारी नहीं है, सिर्फ हमारी केयर में दी आपने, मैं इसकी केयर करूंगा, बट असली में ये आपका भक्त है। तो प्रभुपाद लिखते हैं
कि जो गुरु है वो एक तरह से एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है शिष्य और भगवान के बीच में। शिष्य की सेवाओं को लेकर, ऐसा नहीं कि शिष्य ने जो गुरु जी के लिए किया बस वो गुरु जी तक रुक जाएगा। गुरु जी शिष्य से लेकर और आगे उसको भगवान को अर्पण करते हैं। तो ये विधि है, शिष्य डायरेक्टली भगवान को अर्पण नहीं कर सकता, शिष्य गुरु को अर्पण करता है और गुरु भगवान को अर्पण करते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने क्या किया, पहले तो गोपाल बोला उनको, हमारे राधा रमण जी को, कि ये आपकी धरोहर है, और फिर उन्होंने जीव गोस्वामी को बोला कि तुम इसको शिक्षा प्रदान करो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये नहीं कि ये मेरा शिष्य तो दूसरे का क्यों जाएगा, नहीं, क्योंकि उनका एकमात्र भाव था कि हम सबको मिलकर चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन में प्रचार करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किस तरह से जो भक्त थे वो एक दूसरे के प्रति बड़े आदर सम्मान थे। उनको ये नहीं था कि मेरा शिष्य है, मेरा भक्त है, वो सब लोगों का एक ही था कि ये सब भगवान के सेवक हैं। और तब जीव गोस्वामी के अंडर में रहकर ये तीनों भाई, तीनों दोस्त थे, श्रीनिवासाचार्य और श्यामानंद प्रभु और नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीनों मिलकर अध्ययन किए और फिर प्रचार के लिए जीव गोस्वामी ने इनको भेजा। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं उनके सबसे प्रिय जो मित्र हैं वो कौन है, रामचंद्र दास, जो कि श्रीनिवास के शिष्य थे। हम गाते ना भजन में, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, तो रामचंद्र भगवान रामचंद्र नहीं है, रामचंद्र एक शिष्य थे जो कि श्रीनिवास आचार्य के शिष्य थे। तो देखिए वैसे तो दोनों दोस्त हैं, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास, बट अपने दोस्त के शिष्य से उनकी ज्यादा मुख्य मित्रता है। तो ये नहीं कि अरे ये तो मेरे शिष्य के बराबर हो तो मैं इससे मित्रता क्यों करूंगा, क्योंकि आध्यात्मिक लेवल पर वो देखते थे कि हमारा सबका उद्देश्य क्या है, भगवान का नाम का प्रचार करना। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के जीवन से एक तो हमने ये सीखना चाहिए कि हमारे को भगवान की सेवा इस तरह से करनी है कि हमारा नाम कभी प्रदर्शित ना हो। अपने आप को सबसे एंड में रखते थे और भगवान कितने प्रसन्न हुए कि स्वयं राधा रमण जी के रूप में प्रकट हुए। आज ही प्रभुपाद लिखते हैं कि राधा रमण जी का जो मंदिर है वो जो भगवान की पूजा विग्रह की सेवा है उसके मामले में बड़ा एक्सपर्ट है। तो जो गोपीनाथ ब्रह्मचारी की सेवा कर रहे थे तो ब्रह्मचारी थे, तो फिर उनके गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक और शिष्य थे दामोदर दास, फिर उन्होंने आगे दस आश्रम में प्रवेश किया। उनके ही वंशज आगे काफी समय से राधा रमण जी की सेवा कर। राधा रमण जी का बड़ा सुंदर रूप है, छोटे से रूप में भगवान प्रकट हुए और राधा रमण की सेवा से प्रसन्न होकर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अनेक उन्होंने शास्त्र भी लिखे हैं। जैसे हमने बताया था कि जो हरि भक्ति विलास है असली में सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मिलकर लिखा, लेकिन असली में सनातन गोस्वामी इतने विनम्र थे कि उनको गोपाल भट्ट गोस्वामी के नाम से उन्होंने उनको प्रदर्शित किया। और जो जीव गोस्वामी ने पुस्तकें लिखी ना, षट संदर्भ, 6 प्रकार के संदर्भ लिखे हैं, उसका भी जो नोट्स हैं वो सारे असली में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बनाए। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी षट क्रिया सार दीपिका, उसमें कैसे भक्तों को सारे नियम पालन करने चाहिए उसके बारे में लिखा। और एक बड़ी सुंदर पुस्तक थी जिसका नाम था कृष्ण करणामृत, जिसको कि बिल्वल मंगल ठाकुर ने लिखी थी, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी सुंदर टिप्पणी लिखी है। तो हम देख सकते हैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि ये महान आचार्यों ने जो शास्त्र लिखे हैं, जो विग्रहों की स्थापना की है, जो भक्ति की पद्धति दी है, जो विनम्रता की पद्धति दी है, वो हम सबको बड़ा आसानी से अवेलेबल है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम इसको कभी कभी बड़ा चीपली ले लेते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस को समझते नहीं है। एक बड़ी सुंदर कथा है, उसके द्वारा हम समझ सकते हैं। ये कथा भी श्रीरंगम में हुई, क्योंकि श्रीरंगम में से आए हैं ना गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो एक बार की बात है कि रामानुजाचार्य जो कि श्रीरंगम में रहते थे, अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर रह रहे थे। और एक दिन उनके शिष्यों ने उनको कुछ फ्रूट्स प्रसाद ला कर दिया खाने के लिए। तो रामानुजाचार्य तो स्वयं भगवान के अंशावतार हैं, लक्ष्मण जी के अवतार हैं, तो लीला दिखाना आते थे वो। तो उन्होंने फ्रूट्स को खाया और उसका छिलका है वो थोड़ा फेंक दिया उछाल कर, और वहाँ पर एक बड़ी सुंदर नदी थी। तो वो जो छिलका है फ्रूट का वो जाकर उसमें गिरा और एक मछली ने उस फल के छिलके को उसके मुंह में चला गया वो। और देखते ही देखते उस मछली ने क्या किया,
चतुर्भुज रूप धारण किया, क्योंकि भगवान के महाप्रसाद दिया ना, तो चतुर्भुज रूप धारण किया, मतलब शंख चक्र गदा वाला 4 भुजाओं वाला रूप दिया लिया और भगवान के वैकुंठ धाम की तरफ जाने लगे। उनके शिष्य देखकर बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने रामानुजाचार्य से एक प्रश्न पूछा। उन्होंने बोला, हम सारे लोग आपके साथ दिन रात रहते हैं, आपका उच्छिष्ट प्रसाद भी खाते हैं, आपकी इतनी सेवा भी करते हैं, लेकिन हमने नहीं देखा हमारे में से कोई ऐसा मुक्त होकर और चतुर्भुज रूप में और ऊपर जा रहा हो। और ये मछली जिसको एक्सीडेंटली, कोई इसकी प्लानिंग नहीं थी, अकस्मात उसको आपका थोड़ा सा महाप्रसाद मिल गया, तो ये इनको चतुर्भुज रूप मिल गया। और तब वहां पर रामानुजाचार्य बोलते हैं कि क्योंकि तुम लोग मेरा प्रसाद तो डेली खा रहे हो, लेकिन तुम इस प्रसाद की महिमा को समझते नहीं हो, इसको कैजुअली ले लेते हो। जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है ना, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। जब हम किसी के बहुत नज़दीक जाते हैं ना, तो फिर हम उसको उतना सीरियसली लेते नहीं है, उसकी जो आध्यात्मिक विशेषताएं उसको स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे आप पढ़ोगे भक्ति ठाकुर जी, जब वो चैतन्य चरितामृत ढूंढ रहे थे ना बंगाल में, बंगाली भाषा में, माना कि अंग्रेजी भाषा में तो नहीं, बंगाली भाषा में तो अवेलेबल होनी चाहिए थी, उनको 8 साल लग गए एक कॉपी ढूंढने के लिए चैतन्य चरितामृत की, बंगाल में बंगाली भाषा में। इतना मुश्किल था। आज तो किसी को चैतन्य चरितामृत जाइए, किसी इस्कॉन मंदिर में जाएगा तो वहाँ से चैतन्य चरितामृत ले सकता है या ऑनलाइन पढ़ सकता है, लेकिन उसमें उनको 8 साल लग गए। तो हम बात क्या कर रहे हैं कि ये जो 6 गोस्वामी हैं, इनके द्वारा हमें शास्त्र मिले हैं, इनके द्वारा इतने सुंदर अर्चा विग्रह मिले हैं, इनके द्वारा हमें ये भगवान की सुंदर लीलास्थली जो प्रकट हुई हैं वो मिली हैं, और इतने सुंदर सुंदर लीलाओं के द्वारा इनके वैष्णव गुण हमें सुनने और देखने को मिल रहे हैं। अगर इसके बावजूद भी हम इसका पूरा पूरा लाभ नहीं उठाएंगे, खासकर से जो इनके द्वारा दिए गए शास्त्र हैं, जैसे रूप गोस्वामी के द्वारा दिए गए शास्त्र है, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, हरि भक्ति विलास, ये सारे जो शास्त्र हैं इनको पढ़ना है, इनको पढ़ना है और अपने जीवन में उतारना है, तब हमारे को असली में इन गोस्वामियों की कृपा मिलेगी। प्रभुपाद लिखते ना कि जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त नहीं कर पाया वो बड़ा दुर्भाग्यशाली है, जो इनकी कृपा को प्राप्त कर लेता है वो सौभाग्यशाली है, लेकिन जो इनकी कृपा को प्राप्त करके भी उसका लाभ उठाता नहीं है वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है। हाँ, तो ये जो कथाएं सुन रहे हैं, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इतना सुंदर विग्रह दिया राधा रमण जी का, इतना सुंदर कि उसको देखने के बाद और किसी सुंदर चीज के प्रति आकर्षण होने नहीं चाहिए। आप जाओगे राधा रमण जी की बड़ी 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 आंखें हैं, उनके नेल्स भी हैं, उनके टीथ भी दिखते हैं, जब बाहर लेकर आते हैं ना, खासकर अभी गर्मियों के दिनों में लेकर आते हैं, बड़ा सुंदर रूप है राधा रमण जी का। तो कहने का मतलब ये, और इसी कितने सुंदर जो लीला स्थली उन्होंने प्रकट किए हैं सब जगह, महाप्रभु की कृपा को प्रकट किया। तो ये जो हम सुन रहे हैं 6 गोस्वामियों की कथा, ये जो 4 चीजें महाप्रभु ने उनको संदेश दिया था, ग्रंथों का, भक्ति शास्त्रों का वर्णन करना, लीला स्थली का उद्गम करना, अर्चा विग्रह की स्थापना करना, हाँ, और ये जो अपने गुणों के द्वारा उनको प्रकाशित करना। जैसे हमने सुना था रघुनाथ गोस्वामी को भगवान ने दिया था अपना गोवर्धन शिला, वो आज भी गोवर्धन शिला हम देखेंगे। ये राधा रमण मंदिर के आगे जाकर जो मंदिर है, कौन सा मंदिर है, जहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी और नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि है, वहाँ पर मिलता है, वहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये सब गोस्वामी के मंदिर विजिट करने चाहिए हमें, हाँ, और इन गोस्वामियों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे को भी इस तरह विनम्रता की भावना मिले। जैसे रामानुजाचार्य इस बात को लिखते हैं जो हमने आज बताया ना, कि एक भक्त को नमक की तरह होना चाहिए। अगर आप किसी सब्जी में नमक नहीं डालोगे तो सब्जी का टेस्ट नहीं आएगा, पर जब नमक डाल देते हो तो अगर उसमें आप नमक को ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको कहीं नमक दिखाई नहीं देगा। तो भक्त को भगवान की सेवा इस तरह से करनी चाहिए। किस तरह सेवा करनी चाहिए कि वो सेवा करे भी और फिर उसको कोई देख नहीं पाए, उसकी कोई वहां पर वो अपनी कोई छाप नहीं छोड़ता कि मैंने सेवा किया। हाँ। तो महाप्रभु कह रहे हैं ना, अमानी ना मान देना कीर्तन है सदा हरि। ये प्रिंसिपल हमें समझना है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन करना चाहता है नित्य, तो उसको मान की इच्छा से सर्वदा मुक्त होना पड़ेगा। हाँ,
और एक बात हमने जो मुख्य रूप से गोपाल भट्ट गोस्वामी की लीला में सुनी वो क्या है कि जो भगवान का ऐश्वर्य भाव है उससे कहीं ज्यादा उन्नत भगवान का माधुर्य भाव है। मतलब कि जिस रूप में वो भगवान को भगवान ना मानकर अपने मित्र सखा प्रेमी के रूप में मान रहे हैं, लेकिन उस अवस्था को पहुंचने के लिए हमारे को हृदय को शुद्ध करना है। ये 7 मंदिर है ना, राधा दामोदर नहीं, ये जो राधा रमन जी के आगे जाकर कौन सा मंदिर है, किसको याद आ रहा है? मैं बताना था। 7 गोस्वामी के मंदिर हैं, राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा रमन, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ और सातवां मेरे दिमाग से निकल रहा है, बिल्कुल राधा रमन से हार्डली 100 कदम आगे पर है, तो वहाँ पर रघुनाथ गोस्वामी के द्वारा दी गई शिला है। उसका नाम मैं बताता हूँ कहाँ पर है। यस, राधा गोकुलानंद मंदिर। यस, राधा गोकुलानंद मंदिर। तो यहाँ पर नरोत्तम दास और रघुनाथ गोस्वामी की समाधि हुई, तो वहाँ पर रघुनाथ गोस्वामी के द्वारा दिया गया वो गोवर्धन शिला भी है, राधा गोकुलानंद मंदिर। तो ये 7 गोस्वामियों के मुख्य मंदिर हैं। वृंदावन जाने का मतलब इन मंदिरों में जाएं और जाकर इन गोस्वामियों के बारे में सुने, ये भजन गाएं, ये इच्छा है गोस्वामी का। और खासकर से ये जो 6 गोस्वामी अष्टकम गा रहे हैं, पिछले 8-10 दिन से गा रहे हैं। हमारी उम्मीद है भक्तों को कुछ याद भी हो गया होगा, और नहीं भी याद हुआ है तो याद करें। अगले 2 दिन और हमारे पास और हैं, अभी 2 गोस्वामियों की लीलाओं को और चर्चा करेंगे। और इस जो भजन का अर्थ है उसको पहले समझें और फिर इन गोस्वामी से प्रार्थना करें। कबे हबे, वो दिन कब आएगा जब हम औरंगा बोलीते हबे फुलक का शरीर की, कब हमारे को भी गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी सब महाप्रभु को देखते ही, उनका नाम संकीर्तन करते ही, उनकी कथा करते ही, उनका नृत्य देखकर रो पड़ते थे भाव में। That were tears of joy। वो कोई ऐसे आंसू नहीं थे जो कि कष्ट के कारण थे, प्रेम उन्माद थे, प्रेम उन्माद। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी एक महान आचार्य हुए हैं। उन्होंने शालिग्राम के द्वारा राधा रमन जी को प्रकट किया और हमें सिखाया कि बड़े विनम्र भाव के साथ उन्हें सारा संदेश दिया कृष्णदास कविराज को, पर अपना नाम कहीं प्रकट नहीं होने दिया। और स्वयं महाप्रभु ने पहले राधा रमन जी के रूप में प्रकट हुए, फिर राधा रमन से उन्हें महाप्रभु के रूप में दर्शन दिया, महाप्रभु से उन्होंने श्याम सुंदर के रूप में दर्शन दिया। तो भगवान अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए भक्त को किसी भी रूप में दर्शन देते हैं, ये सबसे बड़ी महत्वता है। तो हमें क्या है, हमारी क्वालिफिकेशन क्या है? हमारी सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे को चुना है हमें कि हम भगवान की भक्ति कर सके। तो ये 6 गोस्वामियों की कथाएं सुन रहे हैं पिछले 6-7 दिनों से, इसको रोज सुने, खास करके भजन को स्मरण करें और इनसे प्रार्थना करें कि बड़े विनम्र भाव से, सहनशील बनकर और दूसरों को मान देते हुए अपनी मान की इच्छा न करके हम हमेशा भगवान के इन पवित्र नामों का जप कर सके। तो अभी कल हम जीव गोस्वामी जी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक हमने 4 गोस्वामियों के बारे में चर्चा किया है। सबसे पहले दिन हमने रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा किया जो कि हमारे अभिधेय के आचार्य हैं। फिर हमने 2 दिन लगाकर सनातन गोस्वामी के बारे में चर्चा किया जो कि हमारे संबंध के आचार्य हैं, और उनके विग्रह कौन है? मदन मोहन जी। रूप गोस्वामी के थे विग्रह गोविंद देव जी। और फिर तीसरे दिन हमने 2 दिन लगाकर रघुनाथ गोस्वामी के बारे में सुना था, जो कि हमारे प्रयोजन आचार्य हैं और जिनके विग्रह हैं राधा गोपीनाथ जी। ये तीनों विग्रह खास कर से वैष्णव के प्राणधन है, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव और राधा गोपीनाथ जी। और आज हमने गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा सुना जिन्होंने कि स्वयं राधा रमन जी को प्रकट किया। और हमने बताया राधा रमन का मतलब क्या है, जो कि हमेशा कृष्ण को आनंद देने का प्रयास करते हैं और कृष्ण ने भक्त को आनंद देने का प्रयास करते हैं। तो कल हम जीव गोस्वामी के बारे में सुनेंगे श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। हरे कृष्णा। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास सद गोस्वामी प्रभु की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंदे।